इधर बिहार चुनाव का जश्न मनाया जा रहा था, बड़ी बड़ी खुशियां बांटी जा रही थी, गमछा लहराया जा रहा था, है ना। लेकिन देखिए, अगले ही महीने यानी नवंबर में खुशी मिली और दिसंबर में दिक्कत पैदा हो गई बीजेपी के लिए। एक राज्य से बीजेपी का लगभग लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है। जी हां, ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है ऐसे दौर में जब चुनाव आयोग की रहमत तल्ले बीजेपी एक राज्य से दूसरे राज्य में झंडा गाड़ने का ऐलान कर रही है। संसद के अंदर बड़ा चीख चीख कर बोल रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल भी हमारा, बांसुरी स्वराज कह रही थी भी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे कि एक राज्य में सरकार बनाओ, फिर दूसरे राज्य से सत्ता से आउट हो जाओ, सुपड़ा साफ हो जाए, फिर तीसरे में बनाओ और चौथे से आउट हो जाओ। ऐसे ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में रह पाएगी। जी हां, बड़ी खबर आज आपको दिखाऊंगा। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, ऐसा झटका जिसके बाद बिहार में तो कह रहे थे ना विपक्ष साफ ही हो गया, यहां साफ नहीं हुआ था। साफ कहां हुआ, कैसे हुई बीजेपी, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कोई नाम लेने वाला नहीं बीजेपी का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार चुनाव के बाद से बीजेपी इस कश्मकश में है कि भैया सत्ता में कैसे बने रहेंगे। नीतीश कुमार का कुछ अता पता नहीं है, चिराग पासवान तेवर दिखा देते हैं तीखे। संसद के अंदर पहले ही वोट चोरी के आरोपों से घिरे हुए चुनाव आयोग की लगातार सुरक्षा कवच बनने की वजह से सरकार और बीजेपी दोनों अपनी फजीयत करा रहे हैं। सारा जोर लगा दिया भाई, सारा जोर। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम बीजेपी कर रही है कि चुनाव आयोग से कुछ मत कहो, वो तो लाडले हैं, है ना। लेकिन यहां हुआ खेल। सबसे पहले एक बड़ी खबर आप देखिए। खबर क्या है? खबर दैनिक भास्कर की है। तेलंगाना पंचायत चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस को समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत हुई है। यह बड़ी जीत तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। गुरुवार को हुई मतगणना में अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत दर्ज की गई। यह जीत कितनी बड़ी है जरा भी आपको मैं समझाऊंगा। एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा ही साफ है। यह आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं। यह एक ऐसे हालात में जब दक्षिण भारत में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्साहित नजर आते हैं मोदी और शाह दोनों, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ये समझ गए 75 बरस का जो मापदंड तय किया गया था वो तो मैंने क्रॉस कर लिया। अब ज्यादा से ज्यादा साल 2029 तक ही प्रधानमंत्री रह पाएंगे और इस बीच में जितने भी राज्यों में चुनाव हो, जहां जहां चुनाव हो, वहां बीजेपी का झंडा लहराए फहराए। लेकिन होगा क्या ऐसा, जब महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में हुए चुनाव में, महाराष्ट्र की तर्ज पर नहीं, महाराष्ट्र में तो निर्विरोध हुआ भाई। मतलब सोचिए, महाराष्ट्र में भी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए तो उसमें क्या किया गया, वहां जाकर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव में किया, सेम वैसे। क्योंकि चुनाव चुनाव लड़के तो जीत नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से जीता जाए। तो हालात ये पैदा हुए कि आखिरकार वहां निर्विरोध तकरीबन 100 सीटों पर तो निर्विरोध चुनाव जीत गई बीजेपी। और कैसे जीतती है सबको पता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं था। यहां इन्होंने चुनाव लड़ा, निर्विरोध वाले स्थिति में नहीं लाए, बीजेपी के प्रत्याशियों को नहीं तोड़ा, किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं तोड़ा, और अपने दम पर कांग्रेस पार्टी ने जीत भी दर्ज की और बीजेपी का सुपड़ा साफ किया। लेकिन ऐसा मसला नहीं है सिर्फ कांग्रेस की जीत हुई है, एक और पार्टी है वहां की, उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी नहीं कर पाई अच्छा। पहला ही देखिए, आपको आंकड़े ही दिखा देता हूं क्या है। कांग्रेस ने तेलंगाना के पंचायत चुनाव में जबरदस्त तरीके से न बीजेपी को केवल पटकनी दी बल्कि पूरी तरह से उपड़ा साफ कर दिया। फेज 1 की काउंटिंग का कुछ फलसफा यह है, क्या है? कांग्रेस 1755 सीटों पर जीत दर्ज, बीआरएस 1008 सीटें, 1755 1008, और भारतीय जनता पार्टी कुल 157 सीटें। कुल मिलाकर यह बताया गया है कि जो तकरीबन 2000 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है वो जीत उनकी है। तो वहीं बीआरएस की भारत राष्ट्र समिति जो है, पहले जो टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, बीआरएस हो गई है 1000 सीटों पर। नो मोदी वेव हियर कह दिया, इधर तो नहीं है। दरअसल उड़ीसा में भी आपने देखा होगा, उड़ीसा में क्या क्या खेल कर रहे थे जब से उड़ीसा में सत्ता में आई, क्योंकि ये वो राज्य हैं, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। उन राज्यों में खासतौर पर यह देखा जा रहा है जहां जहां बीजेपी सत्ता में आती, कोई और भी राज्य उठाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, लद्दाख इनके कंट्रोल में आया, तब देखिए वहां हालात कैसे बन रहे हैं। जब से उड़ीसा में आए हैं तब से आप देखिए उड़ीसा में हालात क्या है। वहां नवीन पटनायक के वक्त जब मुख्यमंत्री थे, वहां
हिंदू मुसलमान वाला खेल नहीं चलता था, आपने देखा, अब वही चल रहा है, हिंदू मुसलमान वह भाई। तेलंगाना ने इसे एक झटके में नकार दिया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तेलंगाना की जनता ने एक झटके में बीजेपी को बहुत तगड़ा तरीके समझा दिया। आइए चलिए आगे की खबर, इसमें बता दैनिक भास्कर की खबर है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। गुरुवार को हुई मतगणना में अधिकांश ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव गैर दलीय आधार पर कराए थे, हर जगह होता, महाराष्ट्र में भी, लेकिन नतीजों में साफ ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिला। देखिए 1924 सीटें सरपंच पद की थी, वो जीत गए। मुख्य विपक्षी भारत राष्ट्र समिति ने 975 सीटें, दूसरे स्थान पर आई हो बीजेपी 156 सीटें। मैं तो ज्यादा बता दिया था, माफी चाहूंगा, ये तो और कम आ गए, 157 बताई थी, 156, 975 उनकी तीसरे स्थान पर आई, जबकि 428 ग्राम पंचायतों में अन्य उम्मीदवार विजयी हुई। सोचिए, जो बिना किसी दल के लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से माना जा रहा है तेलंगाना में वजूद खत्म करार हो गया है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। 156 सीटों पर सिमट कर रह गई। कुल मिलाकर सोचिए, कहां 1924 सीटें, कहां 156 सीटें। आप कहेंगे तो लोकल बॉडी वाला है, इससे क्या, इससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तो ये जो दिल्ली में चुनाव होता है या फिर बीएमसी का चुनाव होता है, उसके लिए क्यों लगे रहते हैं? आप समझिए, हर एक चुनाव की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांव में गांव की सरकार कहा जाता है जिसका ये चुनाव था। जरूर आपका मुख्यमंत्री बना ले एक राज्य से दूसरे राज्य, लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव में जनता आपको पटकनी दे रही है, ये स्पष्ट हो गया है। अभी तो दूसरे चरण के चुनाव का भी अभी सामने बहुत सारी चीजें आनी है, लेकिन इन सब के बीच पहले चरण के चुनाव में ही कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इसीलिए आप अमूमन देखेंगे इसकी ज्यादा चर्चा गोदी मीडिया ने की भी नहीं। अब आप सोचिए, बीएमसी वाले का कर लेंगे, अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उसको लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, ओहो ये कर दिया, झंडा लहरा दिया, जबकि इस पर बात नहीं कर रहा था एक भी मीडिया वाला कि आखिरकार निर्विरोध अगर चुनाव जीत रहे, निर्विरोध चुनाव जीत कैसे सकते हैं। मैंने तब भी कहा था कि निर्विरोध चुनाव वाली स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। दरअसल ये बीजेपी ने एक नया फंडा आजमाया है। फंडा ये है कि पहले 2 लोग उतरेंगे मैदान में, एक आदमी जब पूरा नामांकन की तारीख भरने की तारीख खत्म हो जाएगी, विपक्षी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी जो सामने खड़ा उसे तोड़ लाओ, अकेला रह गया बीजेपी का। जब बीजेपी का रह गया तो चुनाव में हार जीत का कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं फिर भी वोटिंग कराकर ये देखना चाहिए कि क्या नोटा ज्यादा दबाए नहीं दबाए। मैं फिर भी कहता हूं कि किसी और उम्मीदवार को भी आगे आकर चुनाव आयोग को ही खड़ा करना चाहिए कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएंगे चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग तो जैसे पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आया, उससे उम्मीद ही क्या। फिलहाल बीजेपी के लिए करारा झटका, एक राज्य से सूपड़ा साफ। नमस्कार।